नमस्कार किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिर्च की फसल, जो बहुत सारे किसान या तो लगा चुके हैं या लगाने वाले हैं, या फिर उनके लगाए हुए 2 महीने हो गए और फ्रूटिंग आने लग गई है। चाहे कोई सी भी स्टेज हो, गर्मियों के जो ये मौसम आया है, इस समय वातावरण में नमी की कमी पड़ जाती है और आप देखते हैं बादल होते हैं कभी कभी, तो उस वजह से जो मौसम में डिफरेंस आता है और टेम्परेचर हाई होता है, तो अचानक से आप देखते होंगे कि थ्रिप्स का अटैक मिर्च की फसल में बढ़ जाता है। थ्रिप्स क्या होता है? थ्रिप्स एक रस चूसक कीट होता है जो पत्तियों के नीचे की ओर से अपने मुंह से मतलब सुई लगाता है पत्तियों में और रस चूसता है। उसकी वजह से संक्रमण होता है वायरस का और बहुत सारे अलग अलग पत्ते घूम जाते हैं और प्रोडक्शन कम हो जाता है, पत्तियाँ नीचे गिरने लग जाती हैं और किसान का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। तो पहले हम बात करेंगे कि किस कारण से ऐसा होता है। तो किसान भाइयों, अभी जो गर्मी का मौसम है वो थ्रिप्स के लिए प्रजनन के लिए अनुकूल मौसम है, क्योंकि इस मौसम में वातावरण में नमी कम रहती है और टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। और इस गर्मी की वजह से जो थ्रिप्स का जीवन चक्र है वो भी छोटा हो जाता है, इसलिए वो अधिक प्रजनन करता है और एकदम से अटैक करके अपनी पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। तो किसान भाइयों, ये हो गए 2-3 कारण। इसके अलावा जो गर्मी तीसरा कारण ये भी माना जाता है कि गर्मी के कारण जो फसल जो है वो कमज़ोर हो जाती है, एकदम थोड़ी सी मुरझा जाती हैं। और उस स्टेज में अपन देखते हैं अगर कोई पहले से कमज़ोर है तो और उसके ऊपर किसी रोग का या फिर कीट का आक्रमण होने के चांस बढ़ जाते हैं। इस अब किसान भाइयों, अपने को जांच कैसे करनी है कि अपने खेत में थ्रिप्स का अटैक एक्चुअल में है कि नहीं है। तो आपको सबसे सिंपल मेथड है इसका, अपना मोबाइल लेना है। मोबाइल को अपनी फसल है जैसे उसके फसल के नीचे पत्तियों की जो निचली सतह हैं वहाँ रखना है। पहले एक बार क्लियर कर लेना मोबाइल को, फिर अपने इसके नीचे रख के ऊपर से झिटकना है 2-3 पौधों के नीचे ले जाकर। अगर आपको यहाँ पर ये देखिए, ये है जो है ये वाइट वाला कीड़ा है, ये अपने थ्रिप्स हैं और भी छोटे छोटे काफ़ी संख्या में यहाँ पर दौड़ रहे हैं। तो ये अगर अपने को एक बार छिटकने पर, तो मोबाइल से अगर अपन जांच करते हैं और अपने को एक पौधे के छिटकने पर 2 या 4-5 थ्रिप्स के कीट दिख जाएं, बहुत सारे थ्रिप्स छोटे भी होते हैं, कोई बड़ा दिख जाए, तो अपने को समझना है कि अपने को बचाव के उपाय करने ज़रूरी हैं। तो ये होगी थ्रिप्स की जांच। अब किसान भाइयों, इनसे बचाव किस प्रकार करना है? तो सबसे पहला और मेन जो तरीका है वो है किस्मों का चयन। किसान भाइयों, मिर्च की जो फसल है वो 12 महीने तक लगने वाली फसल है। तो इसकी प्राइवेट कंपनियां या गवर्नमेंट ने अलग अलग तरह की किस्मों का वो बना रखा है कि ये इस समय बोई जाने वाली है, इस समय फ्रूटिंग आएगी। तो 12 महीने के हिसाब से अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से किस्मों का निर्माण हो रखा है। तो अपने को उन्हीं किस्म जो जब जिस समय अपन लगा रहे हैं तो वो टेम्परेचर के हिसाब से अपने को किस्म का सेलेक्ट करना है। पहला बचाव हो गया ये। दूसरा हो गया खेत की तैयारी। जब अपन खेत की तैयारी करते हैं तो अच्छा से गहराई से अपने को खेत की जुताई करनी है, ताकि जो थ्रिप्स की प्यूपा अगर ज़मीन में हो तो वो भी धूप और उसकी वजह से प्लोइंग की वजह से नष्ट हो जाए। तो ये हो गया अपने दूसरा बचाव का तरीका। तीसरा है अपने को इंटरक्रॉपिंग करनी है। मिर्च की जो ये खेत लगा हुआ है, इसके अंदर अपने को बीच बीच में कहीं कहीं पर अच्छी संख्या में अपने को ज्वार या फिर मक्का, इन प्रकार लंबी जो फसलें होती हैं उनका अपने को प्रयोग करना है, बुआई करनी है, ताकि उनसे क्या कि थोड़ी तो छाया रहे, उससे टेम्परेचर भी कंट्रोल रहता है। और मिर्च के बजाय जो ये फसलें होती हैं ये स्वाद में मीठी होती हैं, ताकि थ्रिप्स अपने को मुख्य जो फसल हैं उसके ऊपर अटैक ना करके थोड़ा सा उसके ऊपर अटैक करें, ताकि अपनी फसल का बचाव हो सके। और जो छाया रहेगी तो टेम्परेचर भी कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो थ्रिप्स का अटैक भी कम होगा। चौथा जो उपाय है किसान भाइयों, वो है अपने येलो और ब्लू, ये 2 अलग अलग कलर के स्टिक आते हैं, इनके ऊपर गम लगा रहता है। अपने को 1 एकड़ के अंदर 10 से 12 ये स्टिक लगाने हैं, ताकि इनसे ये आकर्षण करते हैं, अपने आकर्षित करते हैं कीटों को और इनसे चिपक कर अपने मर जाएंगे। तो ये कुछ उपाय हैं बचाव के, इससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। पांचवा जो बचाव का तरीका है किसान भाइयों, अपने को अच्छे से खेत की सिंचाई करते रहना है, तनाव नहीं आने देना है फसल के अंदर। जैसे ही पानी की कमी पड़ेगी, तनाव आएगा, पौधे की पत्तियां मुरझाएगी और थ्रिप्स का अटैक होगा। आपने देखा होगा कि स्वस्थ जो इंसान होता है उनके ऊपर रोग और कीटों का आक्रमण, रोगों का आक्रमण कम होता है। उसी प्रकार स्वस्थ फसल के अंदर भी रोग, बीमारियां, कीट कम लगेंगे। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको बता दिए कि इन थ्रिप्स का अटैक क्यों होता है, उनका बचाव किस प्रकार से करें कि भाई थ्रिप्स अपने खेत पे अटैक करे ही ना।
और अब जो वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो आया है वो है कि अगर अपने खेत में थ्रिप्स का अटैक हो चुका है तो अपने को किस प्रकार से उसका नियंत्रण करना है। और नियंत्रण किसान भाइयों आज के ज़माने में रासायनिक कीटनाशक की वजह से ही होगा। रासायनिक कीटनाशक की मदद अपने को लेनी ही पड़ेगी। तो मैं आपको 3 कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ अलग अलग। उन तीनों कॉम्बिनेशन का यहाँ पर पिछले 5 सालों से यूज हो रहा है और काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिला है। पहला जो कॉम्बिनेशन है किसान भाइयों, धानुका का लानेवो। इसके अंदर 2 तत्व होते हैं, काफ़ी शानदार इसका रिजल्ट रहता है। ये अगर अपन अकेला भी छिड़कें तो भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन अपने को धानुका कंपनी का लानेवो प्लस एसीफेट और मिलाना है जो कि 75% WP में आता है। इन दोनों का मिश्रण बना के और स्टिकर ऐड करके अपने को छिड़काव करना है। पहला छिड़काव करने के 10 दिन या 8 से 10 दिन बाद दूसरा स्प्रे करना है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है सिजेंटा कंपनी का पेगासस, जो कि काफ़ी प्रचलित दवाई है। मिर्च की दुनिया के अंदर कोई सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में यूज होने वाली दवाई है तो वो सिजेंटा की पेगासस है किसान साथियों। तो ये भी अपने को अकेला नहीं, इसके अंदर भी अपने को दूसरी चीज़ें ऐड करनी है। पहला जो इस कॉम्बिनेशन का जो दवा है वो सिजेंटा का पेगासस, जिसके अंदर डाइफेंथ्रोन आता है। दूसरा जो है बायर कंपनी का जंप, जिसके अंदर प्रिपोनिल नामक तत्व आता है। और तीसरा PI कंपनी का की फन नाम से जो वो कंटेंट आता है। ये अपने को 2 ml प्रति लीटर मात्रा में यूज करना है। जो तीसरी दवाई मैंने बताई है PI कंपनी की फन, ये मात्र 2 ml प्रति लीटर यूज करनी है। तो किसान भाइयों ये जो मैंने तीनों बताए हैं, पेगासस और बायर कंपनी का जंप और तीसरा है अपने PI कंपनी का की फन, ये भी एक काफ़ी शानदार मिश्रण है, इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। किसान साथियों तीसरा जो कॉम्बिनेशन है आज की इस वीडियो का वो है BASF कंपनी का एक्सपोनस, जिसके अंदर प्रोपेलिनाइड नामक तत्व आता है प्लस अपने को एडमायर वाला इमिडाक्लोरोप्रिड 75WG। ये दोनों मिलाना है अपने को, इसमें ये मिश्रण में तैयार करना है और इसका स्प्रे करना है। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में मैंने जो भी बताया है उसकी जो मात्रा लेनी है अपने को वो दुकानदार की सलाह के अनुसार ही लेनी है कि कौन सी दवा प्रति टंकी कितनी डालनी है या प्रति लीटर कितनी डालनी है या फिर प्रति एकड़ कितनी डालनी है, वो अपने को दुकानदार की सलाह से डालनी है। प्लस अपने को मेरी सलाह ये है कि अधिक से अधिक सिंचाई करनी है। अगर आप सिंचाई करोगे खेत एकदम गीला रहेगा तो हो सकता है आपके थ्रिप्स का अटैक काफ़ी कम हो। किसान भाइयों ये वीडियो आपको कैसा लगा अधिक से अधिक किसानों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और कोई समस्या हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।